हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताना। तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। इसमें इस एरिया में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है ना, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ये सब मिला। और हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण वही बाढ़ लिखना है, सूखा लिखना है, आर्यों का आक्रमण लिखना है, ठीक है, और जंगल की कटाई, ये सब लिख देना। और मगध साम्राज्य के उत्थान का कारण, मगध साम्राज्य के उत्थान का कारण है भौगोलिक स्थिति, मगध साम्राज्य के उत्थान का कारण है उपजाऊ जमीन है, खनिज है, यातायात के लिए क्या है, गंगा नदी है, बस इतना सा, ठीक है, शॉर्टकट में। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा दिया गया। गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है, ठीक है। और गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ है। और गुप्त काल में व्यापार में समृद्धि आई है। और गुप्त काल में शुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ है, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर है समुद्रगुप्त का विजय अभियान। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में आर्यवर्त के 12 राज्यों को हराया, 12 राजाओं को हराया। और दक्षिण में कौशल और पाल कक्कड़ राज्यों को जीता। इसका जो विजय का बारे में प्रयाग प्रशस्ति में है, ठीक है। और ये श्रीलंका के राजा ने भी इसकी अधीनता स्वीकार की है। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा भी जाता है, ठीक है। बस इसका यह विजय अभियान हो गया। उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन बताना और उसकी उपलब्धि। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन वही बता देना। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद को कौटिल्य की सहायता से हटाया है और एक वंश बनाया है, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया है और उसकी बेटी हिलना से शादी किया है, ठीक है। और उसमें ये हो गया। और मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ठीक है ना। उसने एक किताब लिखा है इंडिका, ये भी डाल देना, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कृषि, व्यापार, ये सब समृद्ध हुआ है, ठीक है। ये हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। बौद्ध धर्म का पतन तो कर लेना है। महात्मा बुद्ध का उपदेश। महात्मा बुद्ध का उपदेश, दुनिया दुखों का घर है, इन दुखों का कारण वासना और इच्छा है। इन वासना और इच्छाओं को मारने से दुख दूर होता है। और इन वासना और इच्छाओं को मारने के लिए आदमी को अष्ट मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना। दोनों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा का पालन करता है। बौद्ध धर्म बस थोड़ा सा नॉर्मल है और जैन धर्म थोड़ा कठिन करता है, ठीक है। दोनों में है ना, बस थोड़ा सा इसमें को याद करना तुम लोग। दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 में शुरू की। इसने विभिन्न धर्मों को विद्वानों को एक करके उसमें जो मेन तत्व है उसको लिया। और बीरबल ने इस धर्म को अपनाया और अकबर की मृत्यु के बाद ये धर्म समाप्त हो गया। तो हो गया खत्म, ठीक है, रोक दो। क्या